तो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ है हाँ। तो लास्ट टाइम ਆਪਾਂ कर रहे सी लॉरेंज फोर्स बारे। तो लॉरेंज फोर्स बेसिकली इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फोर्स का सम है, टोटल फोर्स experienced by charged particle in electric and magnetic field when both the fields are acting simultaneously। ਹੁਣ बेटा ਜਿਹੜੀ लॉरेंज फोर्स है ਉਹਦੀ एक्सप्रैशन आप कल लिखी सी, और एक्चुअली ये लॉरेंज फोर्स दो पार्ट्स तो आई हुई है। एक इलैक्ट्रिक फोर्स, दूजी मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कल आप इदा शुरू किया सी, अज उल्टा चल पे। फिर आप स्पैशल केसिस की गल कर रहे थे। तो कल आप एक स्पैशल केस कर लिया सी। सैकेंड स्पैशल केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भी, कि अगर साडे सामने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ते वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल are mutually perpendicular to each other and V is constant। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ते जिहड़ा चार्ज मूव कर रहा उहदी वेलोसिटी, अगर तिन्ना दी डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल दी वेलोसिटी कांस्टेंट है। मतलब ना तो उहदी स्पीड वध रही है या घट रही है, ना उहदी डायरेक्शन ऑफ मोशन च कोई फर्क पै रहा। तो अगर मैनू कोई कहे कि एक जगह ते इलैक्ट्रिक फील्ड भी है तो मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो नाल वो मैनू कहे कि दोनों फील्ड्स ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर, या मैनू कोई कहे कि इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर क्रॉस्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड इलैक्ट्रिक फील्ड क्रॉस्ड फील्ड्स है। क्रॉस्ड का मतलब, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर है। क्योंकि कई बार की होंदा आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ लिखा होया देयर आर टू क्रॉस्ड इलैक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ क्रॉस्ड का मतलब ही नहीं समझ आ रहा तो काम खत्म हो गया। ट्रांसवर्स ते क्रॉस्ड दोनों का मतलब इत्थे परपेंडिकुलर है ना। दूजी गल, हुण ये जिहड़ी सिचुएशन है पुत, तो मकैनिक्स सानू की दसदी है, मकैनिक्स कहती है कि अगर मान लो थोड़े सामने कोई भी पार्टिकल दी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड नहीं मैं कह रहा, वेलोसिटी कह रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यदा मतलब उस पार्टिकल दी मोमेंटम भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिहड़े कंडीशंस दे विच असी गल कर रहे हैं उहदे च मास कांस्टेंट हुंदा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम भी कांस्टेंट होएगा। तो मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड लॉ फोर्स जीरो होएगी। फोर्स मतलब नेट फोर्स, ठीक है।
हुण इत्थे देखो भी इत्थे चार्ज पार्टिकल है और उहदे ते दो फोर्सिस किहड़ियां लग रही, इलैक्ट्रिक फील्ड करके इलैक्ट्रिक फोर्स, मैग्नैटिक फील्ड करके। पर क्योंकि उन्हें कहा कि यदि वेलोसिटी का कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इत्थे लॉरेंज फोर्स की हो गई 0। लॉरेंज फोर्स के दो पार्ट्स है, इलैक्ट्रिक भी ते मैग्नैटिक भी, दोनों का वैक्टर सम 0 हो गया। तो इसका मतलब इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फोर्स इक्वल बट ऑपोजिट हो गई। की सीखिया फिर? अगर बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड का रिलेशन आपस इस इक्वेजन तो आएगा। ये कंडीशन आ गई। अच्छा, हुण पुत्र जे आप वैक्टर फॉर्म च दसना चाहते हैं इस कंडीशन तो नैगेटिव साइन का मतलब है कि इन्हों दोनों का जोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरैक्शन है वो ऑपोजिट है ई की डायरैक्शन होनी चाहिए। हुण अगर मैं इनू डायग्राम के दसना चाह तो Z एक्सिस इदा, अगर पुत्र वेलोसिटी की डायरैक्शन मैनू पता होए, मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन भी मैनू पता होए, तो मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन भी इस कंडीशन लई दस सकता हूँ। किदा? तो इन्हों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरैक्शन के ऑपोजिट। हुण वेलोसिटी इधर नूं है, मैग्नैटिक फील्ड उपर नूं है ना, तो V क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली इधर नूं जा रही, तो इलैक्ट्रिक फील्ड ये ऑपोजिट होना। समझ आई गल? तो अगर इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नैटिक फील्ड ते वेलोसिटी इदा वा, तो नैट फोर्स के चांसिस 0 होंगे। पर अगली गल हुण आ देखियो, तो इस इक्वेजन को आप स्केलर फॉर्म च इदा भी लिख सकते हैं कि ई का मैगनीट्यूड कितना होएगा पुत? VB साइन थीटा के बराबर। पर थीटा का इत्थे पता लग गया क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी 90 परपेंडिकुलर है। तो ई हो गया, तो V आ गया। तो अगर हुण गल सुनो, अगर तुसी चाहते हैं कि क्रॉस्ड इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड्स दे विच मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो इलैक्ट्रिक फील्ड मैग्नैटिक फील्ड ते वेलोसिटी की डायरैक्शन इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली निकलूगी। तो उस वेलोसिटी का मैगनीट्यूड कितना होना चाहिए? E/B के बराबर। समझ गए?
तो अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जिन्हों आप स्पीड कह सकते हैं इतने मैगनीट्यूड, तो अगर वो स्पीड ई ओवर बी की रेशो के बराबर है तो वो चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम च होगा। समझ आई गल? मतलब ये सिचुएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड, मैग्नैटिक फील्ड ते वेलोसिटी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के नाल स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा, तो उस केस दे विच ई बी ते वी तिना की डायरैक्शन आप इस रिलेशन तो कढ़ सकते हैं तो स्पीड का वैल्यू इस फार्मूला तो निकल सकता, पता लग जू। और ये फार्मूला इस करके भी इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो मैनू एग्जाम के कोई पूछ ले, जिदा खास करके कॉम्पीटिशन कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो का डायमेंशनल फार्मूला लिखो, तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी की रेशो तो वेलोसिटी है, स्पीड है, तो यह मतलब एल टी माइनस वन सीधा ही लिख सकते हैं। नहीं तो जे मैनू पेपर च आ जाए ई ओवर बी का फार्मूला लिखो डायमेंशनल, मैं किहड़े चक्कर च पै जाना, पहला ई का फार्मूला याद करांगा, फिर बी का करांगा, फिर रेशो लवांगा, तो पहला ई का याद करना औखा, फिर बी का करना, फिर उन्होंने सॉल्व करना। पर वो बजाय जे मैनू ई ओवर बी की रेशो बी पता वा वेलोसिटी है, तो यह मतलब मैं तो सीधा एक 10 सैकेंड जी आंसर लिखता भी एल टी माइनस वन है ना। तो इस करके भी ये रिजल्ट याद रखने साडे लिए जरूरी है। अच्छा, हुण एक होर इत्थे इंटरस्टिंग गल, जिद्दां पुत्तर इस कंडीशन च वेलोसिटी ते मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी दे क्रॉस प्रोडक्ट दे ऑपोजिट डायरैक्शन है ई दी, उदा ही आप इत्थों भी देख सकते, इत्थों देखो बेटा ई दी डायरैक्शन, क्योंकि आपको याद है असी ना किसी भी वैक्टर की जे सिर्फ डायरैक्शन दसनी चाहते हैं तो यूनिट वैक्टर की हैल्प लेने, तो जे मैं इदा लिखता वा तो यह है इंटेंसिटी की डायरैक्शन, जे मैं इदा लिखता वा यह है मैग्नैटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरैक्शन, और यह है वेलोसिटी की डायरैक्शन। हुण तिन्हां दी डायरैक्शन का संबंध इत्थों देखो पुत्र, आ डायरैक्शन ते आ डायरैक्शन ते आ डायरैक्शन का संबंध की है भी जे इदा मैं करल करा फिंगर्स में, तो इस डायरैक्शन ते इस डायरैक्शन का बन गया क्रॉस प्रोडक्ट, ते ओ इस डायरैक्शन वाल आ रहा, सो आप की कह सकते हैं, इदा कह सकते हैं है ना। अच्छा, हुण इनू जे मैं दोनों साइड्स नो मल्टीप्लाई करता तो आ तो बन गया वेलोसिटी वैक्टर। अच्छा, हुण आ वाली वैल्यू कितनी है ना। हुण आ ई इहदे नाल इदा हो गया क्रॉस बी, नीचे बी आ गया है ना, लिख सकते हैं। आ की बन गया, इदा हो गया जे आ ई वैक्टर है क्रॉस आ कैप है, आ बी है, तो मैं इनू भी इदा लिख सकता है ना। तो हुण आ की हो गया, हुण आ बी भी मल्टीप्लाई हो गए, तो
तो आ डिफरेंट रिलेशंस आ गए है ना। ये बेटा लॉरेंज फोर्स ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड डिफरेंट कंडीशंस है। तो ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ कर लिया नोट। देखो नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। हुण देखो पुत्र, एक्चुअली जदों असी साइंस की गल करते हैं तो साइंस दे बेसिकली दो पार्ट्स है, एक थ्योरेटिकल पार्ट, एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट, है ना। तो जिहड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है वो जो एज्यूम कर रहा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली अगर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो मन्निया गया वो एज सच एग्जिस्ट कर रहा। हुण जिद्दां आपां एटम की गल करनी शुरू करिए, हुण एटम के बारे जो लेटेस्ट इनफॉर्मेशन है थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो ये है कि एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन्स है ते न्यूक्लियस है, ते न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ते न्यूट्रॉन्स है। मतलब एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन भी है ते न्यूट्रॉन्स भी है। हुण ये गल जिहड़ी है ये असी हुण एक्सेप्ट क्यों की है, क्योंकि एक्सपैरीमेंटली भी असी इसनूं ऑब्जर्व किया। हुण क्वेश्चन की पैदा हो रहा, देखो पुत्र, एक्सपैरीमेंटली असी ऑब्जर्व किया वा
मतलब अगर आप एटम ਨੂੰ ब्रेक करिए तोड़िए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਤੋੜੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਟਰੋਨ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਾਈਏ, ਟੱਕਰ ਕਰਵਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵਾ ਪੁੱਤ कि कोलिजन वाला टॉपिक असी +1 च पढ़िया वा। तो इनू असी तोड़ना वा तो इनू असी कवांगे टारगेट, ते जेड़ा इनू टक्कर मारन आ रहा उन्होंने कह देंगे इंसीडेंट पार्टिकल या प्रोजैक्टाइल। तो एक गल बड़ी क्लीयर है कि जेड़ा इंसीडेंट पार्टिकल है जिन्हें इनू टक्कर मार के इनू तोड़ना वा वो तां ही तोड़ पाएगा जेकर ਉਹਦੀ स्पीड, ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होएगी, तेज होएगा, क्योंकि जिन्ना तेज आके टकराएगा ਇਹਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ चांसेस उन्ने ज़्यादा होंगे। ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ਦੀ दुनिया वा, इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस वाली दुनिया, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਵਾ तो वह एटम हो गया पेन वांग टारगेट। ते किद्दां तोड़ना वा, उहदे लई असीं की करदे हां, उस एटम दे उपर एक हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल इंसीडेंट करदे, पर वो चार्ज पार्टिकल जदों एटम नाल टकराएगा तो उस एटम नूं तोड़न च तां ही वो कामयाब होएगा जेकर ਉਹਦੀ काइनेटिक एनर्जी बहुत, ਤਾਂ उस इंसीडेंट पार्टिकल ਦੀ काइनेटिक एनर्जी ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਐਕਸਲਰੇਟਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਲਰੇਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਲਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन डिवाइस का काम की है? हाँ, चार्ज पार्टिकल की स्पीड नूं वधाना। हुण ओह किद्दां वधांदा वा, उहदे पिछे किहड़ा कंसैप्ट है वो सीखण जा रहे हैं आपां। तो लिखो साइक्लोट्रॉन की है? इट इज एन एक्सेलरेटर which is used to increase speed or kinetic energy of heavy charged particle, अंडरलाइन कर लियो, heavy charged particle like proton, deuteron or alpha particle etc. only। हुण इत्थे एक वर्ड लिखिया ओनली है, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा ओनली। तो मैं ये जी पहली लाइन लिखाई है ये लिखता कि साइक्लोट्रॉन का काम की है? कि उस तो पहला नहीं लिखाया? हाँ,
क्योंकि ये मैं इलैक्ट्रॉन नहीं लिखा, वो भी तो चार्ज पार्टिकल है ना, क्योंकि इलैक्ट्रॉन लाइटर है, वह मास काफ़ी घट होंगे, तो वो क्यों नहीं वो स्पीड साइक्लोट्रॉन इनक्रीज कर सकता, वो बारे भी आप डिस्कस करांगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और एक गल क्योंकि इन्हें दसता यदा काम सिर्फ चार्ज पार्टिकल की ही स्पीड बढ़ाना वा, तो न्यूट्रॉन अनचार्ज है, इस करके न्यूट्रॉन की भी ये स्पीड अप नहीं कर सकता, पर इलैक्ट्रॉन की क्यों नहीं कर सकता, वो आपको थोड़ा वेट करनी पैनी होनी अज के लैक्चर की ना खत्म होने तक। अच्छा, हुण अगे जिहड़ा हुण मैं गल दसन लगा, क्योंकि प्रिंसीपल समझना, यदि वर्किंग समझनी है, सारा कुछ थ्योरी, तो उहदे विच बेटा ध्यान दिओ, आ हुण जिहड़ियां मैं गल्लां तुहानूं दसन लगा, ये आपनूं अगे भी काम आउणगीआं। ठीक है, जिद्दां आ वाला हुण पोर्शन है, ये आर्टिकल का पार्ट नहीं है, पर जरूरत है। वो की है कि अगर थोड़े सामने दो पॉइंट्स है, उन्हां विचों एक पॉइंट हायर पोटेंशियल ते है पुत, दूजा पॉइंट लोअर पोटेंशियल ते है। ठीक है, तो यदा मतलब इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच की है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर यदा पॉइंट पोटेंशियल VA है और यदा पोटेंशियल VB है, तो दोनों दे विच पोटेंशियल डिफरेंस की होएगा, ठीक हो गई गल। हुण अगर बेटा आप मान लीए एक चार्ज पार्टिकल Q जिहड़ा कि पहला A ते है, तो जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट A ते है, तो पॉइंट A का अगर मैनू पोटेंशियल पता, तो A पॉइंट ते मैनू पोटेंशियल एनर्जी पता होएगी, ये फर्स्ट यूनिट दस्या जाता है। तो जो यही चार्ज पार्टिकल B ते पहुंचेगा, तो यदी पोटेंशियल एनर्जी इन्नी हो गई। हुण बेटा क्योंकि चार्ज पार्टिकल का चार्ज असी पॉजिटिव मान रहे हैं, तब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो हायर पोटेंशियल ते है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा वा, जो वो लोअर ते पहुंचूगा घट जाएगी। इसका मतलब A तो B जान ते पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होई है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल आएगी। Q कॉमन आ गया, अंदर आ गया VB माइनस VA, बट VB माइनस VA है ना माइनस V होंदा, तो इट मीनस ये गल याद हो गई सानू कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हायर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल तो लोअर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल जाता वा, शिफ्ट होंदा, तो वही पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, है ना। अच्छा, हुण पोटेंशियल डिफरेंस कित्थे हुंदा, इलैक्ट्रिक फील्ड च। किहड़े इलैक्ट्रिक फील्ड च, कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड च। ठीक है, तो कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर मकैनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहनी है, कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इत्थे असीं मान के चलते हैं कि कंजरवेटिव इलैक्ट्रिक फील्ड ने ही सिर्फ फोर्स लगानी है, और कोई फोर्स नहीं लग रही, तो इस करके मकैनिकल एनर्जी कंजर्व रहनी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी। हुण बेटा जो E कांस्टेंट है, जे मैं कहां इत्थे इस इक्वेजन को डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, तो आ बन जाना 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो ये चेंज होएगा, आ भी चेंज होएगा।
मतलब कंजरवेटिव फील्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ते पोटेंशियल एनर्जी चेंज इदा आनी है कि टोटल चेंज जीरो होनी है। मीनस इनू आप इदा लिख सकते, सुनो हम की सीखिया पुत कि जदों भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हायर टू लोअर पोटेंशियल जाऊगा ना, तो वही पोटेंशियल एनर्जी तो घटूगी बट काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज कर जाए। पता लगा क्यों? क्योंकि इन्हें डिक्रीज करना, तो आ माइनस ते आ माइनस प्लस हो जाने, है ना, पॉजिटिव हो जाना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जी, अगे भी लोड़ पैनी आपां इनू सैपरेटली भी नोट कर लेना, मतलब ब्लॉक्स पा देना। ठीक है, अच्छा तो आप की सीख लिया पुत्र भी, जदों भी कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाओ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करो। हुण आ देखियो पुत्र, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो आ जी फर्स्ट डायग्राम है, ये अकॉर्डिंगली चार्ज पार्टिकल क्योंकि हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा, तो यदि काइनेटिक एनर्जी की करू, इनक्रीज करूगी ना। अच्छा हुण पुत्र थानू पता होना चाहिए, जिथे पोटेंशियल आ गया ना उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड होना, तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन पता किधर को होंगी है, हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल। हाँ ठीक है, तो साढ़े सामने ना मान लो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है ए और बी। इस वक्त जो तुसी देख रहे हैं ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली थानू पता लग रहा ए हायर पोटेंशियल ते है, बी ते इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है ना। हुण मान लो
अगर पहला आ सिचुएशन है पुत्र, अगर पहला आ सिचुएशन है तो हुण आ वाली हो गई, आप पता की कहांगे भी इलैक्ट्रिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली, उल्टा ली, है ना। तो अच्छा हुण हुंदा की है, वैसे जरूरी नहीं है बट हायर पोटेंशियल नू असी मानते हैं पॉजिटिव और लोअर नू मानते हैं नेगेटिव, वैसे हमेशा जरूरी नहीं है। हुण इत्थे देखो पुत्र तुहाडे सामने जे आ सिचुएशन सी कुछ देर बाद आ हो गई तो तुसी की कहोगे कि इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, उल्ट हो गई, या इनू इदा भी कह सकते हैं कि पोलैरिटीज रिवर्स हो गई हैं। मतलब जेड़ा ए पॉइंट पहला पॉजिटिव सी वो हुण तो पोलैरिटीज रिवर्स हो गई, पोलैरिटीज रिवर्स हो गई, इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। समझ आई गल? अच्छा हुण गल नूं सुनियो, मान लो थोड़ी देर बाद फिर की देखिया, फिर उल्टा हो गया, इदा हो गया, है ना। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब जे इदा सिचुएशन बदल रही है, असी कहांगे भी ये किहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, किहड़ा ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, या ये किहड़ा पोटेंशियल डिफरेंस है, ऑसीलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, हुण ऑसीलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस या ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड की की खासियत है भी वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा, चेंज नहीं कर रहा, उल्टा आ रहा रादर, है ना। अच्छा फिर अगली गल सुनो पुत्र, ये एक होर इहदा करैक्टरिस्टिक की है कि अगर आ सिचुएशन 0 टाइम दी है ते आ 1 सेकेंड टाइम दी है और आ 2 सेकेंड टाइम दी है, तो सोच के दसो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ पोलैरिटी रिवर्स हो रही है या जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है वो किन्ने टाइम बाद बदल रही, उल्टा रही है, दस सकते हैं? 1 सेकेंड बाद, है ना। तो 1 सेकेंड बाद बदल रही। अच्छा पहला इदा सी, फिर उलट हो गई, फिर उलट का उलट होके वापस सीधी हो गई। ਇਹਦਾ मतलब जो पोलैरिटी इत्थे है दोबारा उत्थे ही होने कितना टाइम लग गया, 2 सेकेंड। तो जिन्ने टाइम बाद पोलैरिटी सेम हो जाती है उन्होंने कहने आ टाइम पीरियड, की कहने आ। तो इत्थे जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उन्होंने आपां कहांगे ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, और ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड का इत्थे टाइम पीरियड कितना आ रहा पुत, 2 सेकेंड। ते जिहड़ी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है वो किन्ने टाइम बाद हो रही है, वो 1। मतलब टाइम पीरियड का हाफ जिहड़ा वा उन्ने टाइम बाद पोलैरिटी रिवर्स होंदी है ना, कि नहीं? समझ आई गल? तो जिहड़ा ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है वह मतलब की है ये पता लगना चाहिए। ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड के टाइम पीरियड का की मतलब है भी जिन्ने टाइम बाद पोलैरिटी दोबारा रीस्टोर हो जाती है, तो पोलैरिटी किन्ने टाइम बाद रिवर्स होंदी है, हाफ ऑफ टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड के अद्धे टाइम बाद। समझ आई है गल? क्योंकि इतने टाइम पीरियड 2 सेकेंड का वा तो पोलैरिटी रिवर्स हो रही है 1 सेकेंड बाद।
तो इस डायग्राम के ऊपर लिख लो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड, है ना, नीचे भी लिख सकते हैं। लिख लिया। और ये नीचे लिख लो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ टाइम पीरियड, ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ, कैपिटल टी, ਕਿਹਦੇ बराबर 2 सेकंड ਦੇ बराबर है ਇੱਥੇ। ਆ ਜੀ डायग्राम नहीं बनाई ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ नीचे लिख लो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ ਸਿੰਬਲ कैपिटल टी, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जू 1/t, है ना। पोलैरिटी कितने टाइम बाद रिवर्स होंगी है, हाफ ऑफ टाइम पीरियड। मतलब ये इंफॉर्मेशन थानू पता होनी चाहिए है। ठीक है, तो ये साडे लिए जो इन्फॉर्मेशन है ये रफ इन द सेंस बेसिक है, ये पेपर च नहीं लिखनी। ठीक है, हुण पेपर च की लिखना वा, लिखो प्रिंसीपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये जी इन्फॉर्मेशन है बॉक्स च पा लो कि जिदा मर्जी कर लो, भी ये थोड़ा आर्टिकल का पार्ट नहीं बननी। लिखो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन वो है व्हेन a charged particle when a charged particle is passed through an oscillating electric field time and again, time and again, time and again होता बार बार, by using transverse magnetic field, comma, it acquires high speed or kinetic energy। हुण आ देखो ना पुत्र, भाई मान लो आप चार्ज पार्टिकल ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ A ਤੋਂ B, इधर देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ A ਤੋਂ B ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ स्पीड ਵੱਧ जानी है ना। तो जिद्दां ही ये B ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, पोलैरिटी ਨੂੰ रिवर्स करता, तो हुण फिर असीं इहनूं B तो वापस A भेजिया, दोबारा फिर स्पीड वध जानी। फिर आपां जदों ये फिर A ते पहुंचा फिर उन्होंने वापस B ते भेजता, क्यों, है ना, पोलैरिटी रिवर्स होने तो बाद।
तो ਇਹਦੀ स्पीड इदा लगातार ਵਧਾ ਰਹੇ हैं। ਹੁਣ इस गल ਨੂੰ थोड़ा ਅਸੀਂ प्रिसाइजली डिस्कस करना ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ पॉसिबल। देखो सब तो पहला थानू पता होना चाहिए बढ़ जाएगी, उस तो बढ़नी है। जे ए तो 0 सी तो बी तो हो गई 5, तो जो हम बी तो फिर वापस ए आऊ 10 हो है। नहीं नहीं वो आऊगा, हम मैं दस कितना इनक्रीज करती वो आप तो ईजी वे नाल समझाया ना भी इदा हो सकता हो। तो हुण एक्चुअली देखो जिहड़ा साइक्लोट्रॉन है ना इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं है, समझनी है ना, तो नोट्स भेजे हुए आ उहदे च भी लिखिया पूरा, प्लस मैं दोबारा भेज दांगा इनू सारे नू ना आप लिख के इन शॉर्ट करके वो फिर याद कर लियो। इत्थे समझ लो, टाइम ना वेस्ट करिए आपां इत्थे लिखण ज़्यादा, मतलब मेन स्टैप्स ही लिखने है ना भी, हर स्टैप नू नहीं आपां थ्योरी च कन्वर्ट करके लिखना। वो की है साइक्लोट्रॉन की है, जो दी कंस्ट्रक्शन की गल करिए तो उन्होंने समझण दे लई जिद्दां साडे घर बूट पॉलिश करन दी डिब्बी हुंदी ना, एक तो लिक्विड है वो नहीं है ना, शू पॉलिश वाली डिब्बी है तो वो मैटल की बनी हुंदी डिब्बी है ना, वह ढक्कन हुंदा बंद हो जाता खुल जाता, तो वो अंदरों की जे आपां पॉलिश सारी बाहर कढ़ दी अंदरों खाली करती डिब्बी, तो अंदरों हॉलो हो गई। तो उस डिब्बी नू आपां अलॉन्ग दा डायामीटर कट देना, दो हिस्से हो गए। जदों तक पूरी डिब्बी है तो वह जिहड़ा क्रॉस सैक्शनल व्यू है पूरा सर्कल है, पर जदों असीं उहनूं डायामीटर के अलॉन्ग कट के देखांगे दो हिस्सों नूं अलग अलग, तो दोनों हिस्सों की शेप किदां दी नज़र आऊ, अल्फाबैट डी वर्गी, डी डी बन जूगी ना। तो आपां की कहने हैं कि वो जिहड़ियां दो पोर्शन हो गए एक डिब्बी दे, तो वो जिहड़ियां वा उन्हां नूं असीं कहना टू मैटैलिक डीज, डीज क्योंकि उन्होंने शेप रिजेंबल करती है, डी वर्गी है, और अंदरों की है हॉलो। तो साइक्लोट्रॉन काहदा बनिया होया है, मतलब मोटे तौर पर दसीए तो यह बनिया होया टू हॉलो मैटैलिक डीज, ठीक है। हुण वो जिहड़ियां दो डीज है वो आपां इदां सैट किया, इदा, तो एक नूं कहता D1, दूजी नूं कहता D2, ते विच थोड़ा जिहा गैप रख लेना, हल्का जिहा गैप, आ गैप है देखने नूं थोड़ा ज़्यादा आंदा बट ये काफ़ी घट गैप है, पर होना आ गैप। हुण बेटा इस डी नूं 3 डायमेंशनल लुक देण लई आपां भी इन्हां दी चौड़ाई नूं भी विड्थ नूं भी दिखाण लई इदां समझ आ गई भी इदां मोटियां भी है ना। तो ये जिहड़ियां दो डीज है इन्हां नूं असीं जोड़ देना ऑसीलेटर नाल। ऑसीलेटर का काम पता की है, इसका काम है टू प्रोड्यूस ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। और इस इलैक्ट्रिक फील्ड का टी की है टाइम पीरियड, ते न्यू की है फ्रीक्वेंसी। मतलब ये जिहड़ा आपां इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा किया वा उहदा टाइम पीरियड टी है और फ्रीक्वेंसी न्यू है।
ठीक है। और एक गल सुन लियो पुत, ये जड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होना ना, ये सिर्फ गैप दे विच ही पैदा होना। क्यों? क्योंकि आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक च पढ़िया कि ये डीज बनिया मैटल दियां, तो मैटल दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा है ना, नैट चार्ज जीरो हुंदा, तो इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो हुंदा। ठीक है। अच्छा, हुण इत्थे आपां प्रिंसीपल की लिखिया सी देखियो, हाँ इलैक्ट्रिक फील्ड लिखिया सी ना, टाइम एंड अगेन। ठीक है, हुण आ जाओ वापस। हुण आ जिहड़ियां दो डीज है ना, इदां पईयां एक्चुअली, इदां इदां, तो आ इनू आपां कह सकते हैं प्लेन ऑफ डीज। तो इत्थे आपां मैग्नैटिक फील्ड भी अप्लाई करना, किद्दां करना, प्लेन दे परपेंडिकुलर, है ना। तो प्लेन दे परपेंडिकुलर मैग्नैटिक फील्ड अप्लाई करता। पर एक गल है, ये मैग्नैटिक फील्ड हर जगह ते होना, गैप च भी होना ते डीज दे अंदर भी होना। मैग्नैटिक फील्ड हर जगह ते होना, और मैग्नैटिक फील्ड की डायरैक्शन प्लेन ऑफ डीज दे परपेंडिकुलर है, जबकि इलैक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप च होना। ठीक। हुण बेटा मान लो आ एक चार्ज पार्टिकल है, जिन्हों असी एक्सलरेट करना, स्पीड अप करना। इनिशियली ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो हुण सारी सैटिंग तो बाद वर्किंग ते थ्योरी किद्दां होनी, देखो सब तो पहला उस चार्ज पार्टिकल नूं आपां सेंटर ते रखता, रेस्ट ते मैग्नैटिक फील्ड नूं स्विच ऑन करता। पर क्योंकि मैग्नैटिक फील्ड के अंदर पार्टिकल रेस्ट पे है, तो मैग्नैटिक फील्ड ने ये फोर्स नहीं लगानी। ते नाल ही हुण आपां इस ऑसीलेटर नूं भी स्विच ऑन करता, मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करता। जिद्दां ही इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना, क्योंकि ये ऑसीलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लो आ डी है हायर पोटेंशियल पे, मतलब पॉजिटिव पोलैरिटी, और आ है नेगेटिव। तो की होना पुत, इस नेगेटिव डी ने क्यू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नूं अपने वाल अट्रैक्ट करना, मतलब स्पीड अप करना, एक्सलरेट करवाना। तो इस चार्ज पार्टिकल ने जिहड़ा कि पहला रेस्ट ते सी, उन्हें थोड़ा मोशन च आ जाना। पर कब तक उन्हें स्पीड अप होना, जब तक वो गैप दे विच है। क्यों? क्योंकि इलैक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप च ही है। जिद्दां ही इस चार्ज पार्टिकल ने डी दे अंदर एंटर करना है, तो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जीरो है, तो उत्थे इहदी स्पीड कॉन्स्टेंट हो जानी। अच्छा, होर इहदी जिहड़ी वेलोसिटी है इदां वा, ते मैग्नैटिक फील्ड इदां लग रहा क्रॉस परपेंडिकुलर, तो इन्हें किहड़ा पाथ फॉलो करना, सर्कुलर पाथ। किधर नूं करना, फोर्स के अकॉर्डिंगली। तो फोर्स लैफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली किधर नूं लगू, फस्ट फिंगर फील्ड वाल, सेंट्रल फिंगर मोशन वाल, तो फोर्स उपर नूं लगू। उपर का मतलब इस चार्ज पार्टिकल ने जिहड़ा सर्कुलर पाथ फॉलो करना, उहदे सर्कल का सेंटर उपर नूं होना, क्योंकि फोर्स उपर नूं लग रही। अच्छा, हुण होना पता की है, तो ये जिहड़ा सैमी सर्कल पार्टिकल ने कवर किया, इहदा अगर रेडियस आर है और इसनूं कवर करन वेले दी स्पीड v है,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਥੀਟਾ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਈ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ Q ਬਾਏ M ਇੰਟੂ B। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਡੀ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੈਪ ਚ ਆਇਆ, ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਪੀਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਈਓ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਉਦੋਂ ਵਧਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋਏ, ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ, ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਈ ਐਮ ਓਵਰ ਕਿਊ ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ T/2 ਜਾਂ ਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹਦੇ 2πm/qb ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਟਰੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਲ, ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਗੈਪ ਚ ਆਏਗਾ, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और वो प्रॉपरली एक्सेलरेट करेगा। कुछ भी नहीं डबल, टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम नहीं होता, कोई भी टाइम पीरियड है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली एक्सेलरेट करे, हाँ पूरा सर्कल हो जाना। तो और ये जो टाइम पीरियड है आ वाला, ये केदा टाइम पीरियड है, इलैक्ट्रिक फील्ड का भी, जिन्ने टाइम बाद इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण पोलैरिटी रीस्टोर हो जानी, ये वो टाइम पीरियड, टाइम टेकन है। हुण आ दोनों साइड्स, क्योंकि जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो किन्ने टाइम पीरियड का इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना, तो वो इस फार्मूला तो डिसाइड होना। तो एक बारी जदों आप इस फार्मूला नाल कैलकुलेशन करके इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, तो उस इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड का की रहना, सेम ही रहना है ना। तो आ साइड भी की रहनी है,
सेम क्यों? क्योंकि एक बार जो मैगनैटिक फील्ड लगाता, जो चार्ज है जो मास है वही रहना, तो इस करके फिर हर बारी की होना, जिदा उन्हें गैप च आना पोलैरिटी की हो जानी है रिवर्स। तो आ जो टाइम पीरियड है तो यदा उल्ट फ्रीकुएंसी भी लिख सकते हैं आप, तो इनू असी कह दें साइक्लोट्रॉन फ्रीकुएंसी। साइक्लोट्रॉन फ्रीकुएंसी ठीक है। सो ये न्यूमेरिकल्स लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अच्छा हुण इत्थे ध्यान दिओ पुत्त, शुरू च मैं लिखाया कि साइक्लोट्रॉन दे नाल सिर्फ आपां हैवी चार्ज पार्टिकल्स नूं ही एक्सलरेट कर सकते। ਉਹਦਾ कारण की हुंदा, देखो पुत्त, आइनस्टाइन जिहड़ा ना उन्हें सानू दस्सिया वा कि किसी भी बॉडी का मास उस बॉडी की स्पीड के इनक्रीज होने नाल इनक्रीज करता वा, पर ये जिहड़ा बॉडी का मास चेंज हुंदा वा बॉडी की स्पीड के नाल, ये उदों कंसिडरेबल हुंदा, मतलब फर्क पता लगता जेकर बॉडी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होए। काफ़ी ज़्यादा का मतलब भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल च होवे। हुण स्पीड ऑफ लाइट तो हैगी है 3 लाख किलोमीटर पर सैकेंड, तो जिहड़ा मास है उहदे विच आने वाली चेंज स्पीड के नाल उदों महसूस होनी या इफेक्टिव हुंदी है जदों स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सैकेंड हो गई, 2 लाख किलोमीटर पर सैकेंड हो गई है। तो हुण पुत्त जिन्ने तो हैगे आ हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इन्हां दी साइक्लोट्रॉन के अंदर स्पीड 1 लाख किलोमीटर तो घट ही रहिंदी है पर सैकेंड तो। यदा मतलब इन्हां दा मास आलमोस्ट कॉन्सटेंट ही रहिंदा वा, कॉन्सटेंट ही रहिंदा वा। पर इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वा क्योंकि ये काफ़ी लाइटर है, हल्का वा, तो साइक्लोट्रॉन के अंदर 1-2 चक्कर कंप्लीट करने तो बाद ही यदी स्पीड पहुंच जाती है 1 लाख किलोमीटर पर सैकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सैकेंड, मतलब यदा मास चेंज हो जाता वा। तो हुण तुहानूं मैं दस्सिया भी आ जिहड़ी कंडीशन है या वाली कंडीशन है भी, ये कंडीशन कह रही है कि अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड वो तो फिक्स है, तो जे आ साइड भी फिक्स रहिंदी है तो बराबर आपस च, फिर तो मतलब है भी जदों ही सैमी सर्कल कवर करके गैप च आना पोलैरिटी उदों ही चेंज होनी है। पर इलैक्ट्रॉन का मास क्योंकि काफ़ी घट है, बहुत घट है, लाइटर है, तो उसकी स्पीड बहुत जल्दी 1-2 लाख किलोमीटर पर सैकेंड हो जानी, तो वह मास चेंज होने लग पाया। तो आ जी साइड है ये चेंज होने लग पई, तो आ तो फिक्स है। एक यदा टाइम पीरियड है कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रहा जिन्ने टाइम बाद पोलैरिटीज उल्ट पुलट हो रही हैं वो तो फिक्स टाइम तो बाद हो रही हैं, पर सैमी सर्कल नूं कवर करने वाला टाइम की होने लग पाया, हुण चेंज होने लग पाया, वो उन्ना नहीं रहा है ना। यदा मतलब हुण की होया भी हुण वो इलैक्ट्रॉन उस टाइम बाद गैप च नहीं आ रहा जो पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो वह मतलब वो प्रॉपरली एक्सलरेट नहीं हो पाता, इस करके साइक्लोट्रॉन को असी यूज नहीं करते। अच्छा हुण ये जिदा जिदा स्पीड वधी जानी है रेडियस भी वधी जाना, और अल्टीमेटली जदों मैक्सीमम स्पीड हो गई तो असी फिर इस चार्ज पार्टिकल नूं इत्थों रस्ते दे विच ना इत्थे डी दे विच एक विंडो बनाई हुई खिड़की जी, तो उहदे थ्रू फिर आपां
इनू बाहर कढ़ लेने और बाहर कढ़ के टारगेट के उपर इंसीडेंट करते हैं। तो वो बारे नहीं असी गल कर। हुण साडा सारा ध्यान है भी साइक्लोट्रॉन के अंदर जिहड़ा चार्ज पार्टिकल सर्कल च घूम रहा, तो जिद्दां जिद्दां सर्कल का रेडियस वध रहा स्पीड भी वध रही है। क्यों? क्योंकि सानू पता कि स्पीड के वधन नाल रेडियस ने वधना। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर v की वैल्यू किहदे बराबर हो गई? इहदे बराबर है ना? पता लगा कितना है? अच्छा हुण देखो, हुण इत्थे आर का मतलब है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। पर आपां की देख रहे हैं कि सब तो वड्डा जिहड़ा सर्कुलर पाथ है डी वाल देखो, तो सब तो वड्डे सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना हो सकता? वध तो वध डी दे बराबर, डी दे रेडियस के बराबर। तो इसका मतलब इफ आर की है इत्थे रेडियस ऑफ डी, तो अगर आ मैक्सिमम हो गया तो फिर वी भी मैक्सिमम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी तो आ रिलेशंस कितना ये पता लग चुका। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो आ रिलेशन दस है।